एक समय की बात है। वीरपुर गांव में देवेंद्र नाम का एक व्यापारी रहता था। वो रोज अपने गांव से पास के बड़े शहर में सामान बेचने जाया करता था। उसके पास एक मेहनती गधा था जिसका नाम था मोती। देवेंद्र अपने सारे बोझ मोती की पीठ पर रखकर शहर ले जाता और अपनी रोजी रोटी चलाता था। शहर के रास्ते में एक चौड़ी नदी पड़ती थी। देवेंद्र मोती को बड़े आराम से नदी पार करवाता और फिर शहर पहुंचकर अपने व्यापार का काम निपटाता। शहर में माल बेचने के बाद शाम को दोनों वापस गांव लौट आते। घर पहुंचते ही देवेंद्र मोती को भरपेट खाना देता और उसकी अच्छे से देखभाल करता। देवेंद्र जानता था कि उसके व्यापार की सफलता में मोती का बड़ा हाथ है, लेकिन मोती अपनी ही सोच में रहता। हाय राम, रोज का ये बोझ, मालिक कितना सामान लाद देते हैं। टांगे कांप जाती हैं। मेहनत से तो मेरी जान ही निकलती है। एक दिन देवेंद्र ने मोती की पीठ पर 8 बोरी कपास रख दी। मोती को हैरानी हुई। अरे, ये तो बिल्कुल हल्का लग रहा है। ऐसा कैसे? लेकिन जो भी हो, आज का सफर आराम से कट जाएगा। रोज की तरह देवेंद्र और मोती शहर पहुंचे। माल बेचकर लौटते वक्त रास्ते में देवेंद्र का दोस्त ललित मिला। क्यों देवेंद्र भाई, आज का सौदा सुथरा कैसा रहा? ठीक ही रहा बस। कपास में भला कितना फायदा होता है। अरे तो नमक का व्यापार क्यों नहीं शुरू करते? शहर में नमक की जबरदस्त मांग है, दाम भी खूब मिल रहे हैं। ललित की बात सुनकर देवेंद्र उत्साहित हो गया। सच? तो बस कल से मैं नमक ही ले जाऊंगा। उनकी बातचीत मोती भी ध्यान से सुन रहा था। हे भगवान, अब मालिक को नया आइडिया दे दिया गया। पहले ही मेरी कमर टूटी जा रही है, अब नमक का बोझ ला देंगे। अगले दिन देवेंद्र ने मोती पर 6 बोरी नमक लाद दी। मोती रो पड़ा। इतना भारी बोझ, मैं तो एक कदम भी न चल पाऊंगा। देवेंद्र ने उसे प्यार से खींचा, पर मोती टस से मस न हुआ। मोती, तुम बहुत आलसी हो गए हो। वो झुंझला गया और डांटते हुए मोती को चलाया। मजबूरन मोती ने धीमे धीमे कदम बढ़ाए। थोड़ी दूर पहुंचकर मोती मन में रोया। भगवान, मुझ पर इतना भार क्यों? अगर मैं ना चलूं तो मार भी पड़ती है। मुझे इस कठिनाई से बचाओ। चलते चलते दोनों नदी तक पहुंचे। देवेंद्र बोला, अरे, आज तो पानी बहुत बढ़ा हुआ है। मोती, संभल कर चलना। मोती डर के कारण चीख उठा। उसका पैर फिसला और वो धड़ाम से पानी में बैठ गया। देवेंद्र ने उसे खींचकर किनारे लाया और जब बोरी खोली तो नमक पूरा गायब। नमक पानी में घुल चुका था। मोती की खुशी का ठिकाना नहीं था। वाह, मेरी कमर का बोझ गायब। लगता है नदी सच में जादुई है। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। देवेंद्र दुखी था। बहुत नुकसान हो गया, लेकिन तुम सही सलामत हो, यही काफी है। अब जब नमक ही नहीं बचा तो शहर में बेचने लायक क्या है? दोनों वापस लौट आए। मोती मन ही मन बोला, आज शहर नहीं जाना पड़ा। अब पूरा दिन आराम मिलेगा। दूसरे दिन देवेंद्र ने फिर 5 बोरी नमक मोती पर लाद दी और दोनों नदी की ओर चल दिए। मोती सोचने लगा, आज भी मेरी जादुई नदी मेरी मदद करेगी। जैसे ही नदी में उतरे, मोती फिर पानी में बैठ गया। देवेंद्र को समझ आ गया। ये जानबूझकर कर रहा है। लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन देवेंद्र ने मोती की पीठ पर 8 बोरी कपास रख दी। मोती खुशी से उछल पड़ा। वाह, कितना हल्का भार है। आज भी थोड़ा आराम कर लूंगा। नदी में बैठ जाऊंगा और बोझ गायब हो जाएगा। वे जैसे ही नदी के पास पहुंचे, मोती ने मन में कहा, हे जादुई नदी, तैयार रहना। लेकिन इस बार देवेंद्र नदी के किनारे ही खड़ा रहा और मोती को अकेले ही पार करने दिया। मोती पानी में उतरा और तुरंत बैठ गया।
पर जैसे ही उठा, अरे ये क्या? मेरा बोझ तो पहले से कई गुना भारी हो गया। कपास पानी सोखकर भारी हो चुकी थी। मोती रो पड़ा। हे भगवान, आज मेरी मदद क्यों नहीं की? देवेंद्र बोला। अब यही सब उठाकर शहर जाओगे? ज्यादा चतुर बनते थे ना? मोती मजबूरी में डगमगाते हुए शहर की ओर चला। उस दिन उसे समझ आ गया। अब से कभी नदी में नहीं बैठूंगा। यही मेरी सजा है, यही सबक। उस दिन के बाद मोती ने कभी चालाकी नहीं की। देवेंद्र का व्यापार भी खूब चलने लगा और मोती भी समझदार व मेहनती बन गया।